हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे हों। मैं शिल्पा शर्मा आपका अपने ब्लॉग में वेलकम करती हूँ। तो काफ़ी टाइम से मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला है। जैसे कि आपने मेरे लास्ट ब्लॉग में देखा होगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई थी। उसके बाद आज मुझे अच्छा फील हो रहा है, तो मैं घर के सारे काम ख़त्म होने के बाद निकल रही हूँ बाहर शॉपिंग के लिए। तो चलो देखते हैं क्या शॉपिंग करते हैं। हम सब रेडी हो चुके हैं और बस अब हम निकलते हैं, तो बने रहिए आगे ब्लॉग में। तो गाइस, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी धनतेरस। धनतेरस की आप सबको बहुत 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 शुभकामनाएं। तो बस मैं मार्केट पहुंची गई थी और मार्केट में पहुंचने के बाद सबसे पहले मैंने अपनी बेटी के लिए ड्रेस ली। और ड्रेस लेने में मुझे बहुत कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि बच्चे की हाइट बहुत जल्दी बढ़ती है। तो रियली मुझे समझ में नहीं आता मैं उसके लिए क्या लूँ। बट 2 से 3 दुकान देखने के बाद इस शॉप पे मैंने फ़ाइनल की उसकी ड्रेस। तो बने रहिए आगे और देखिए मैंने क्या ड्रेस ली। वो तो मैं आपको दिवाली के दिन ही दिखाऊंगी। बट इस टाइप से ही कुछ ड्रेसेस हैं जो मैंने उसके लिए ली है। और देन उसके बाद मैं जाऊंगी, हस्बैंड की शॉपिंग करेंगे आगे। और रियली मुझे ना फेस्टिवल में मार्केट बहुत अच्छा लगता है। लाइटिंग और जैसे त्योहार होते हैं उस टाइप की बहुत वैरायटी की चीज़ें मिलती हैं। मुझे शॉपिंग करना बहुत पसंद है। तो देखिए अब हम पहुंच गए हैं इनके लिए शॉपिंग करने। फिर इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है शॉपिंग करने में, जल्दी से पसंद कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम जाएंगे दूसरे मार्केट जहाँ से मुझे बेडशीट वगैरह लेनी है। सब कुछ बहुत ज़रूरी है, लेना भी ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं। कपड़ों की शॉपिंग करने के बाद मैं आई बेडशीट लेने। और बेडशीट में बहुत कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि इतनी वैरायटी लोग दिखा देते हैं, मेरे समझ में नहीं आता है। बट मुझे लाइट कलर्स में बेडशीट लेनी थी, तो मैंने जल्दी से पसंद की क्योंकि बहुत लेट हो चुका था शॉपिंग करते करते। फिर इसके बाद हम गए डेकोरेशन की शॉप पे और मंदिर के लिए कुछ सामान लेना था और भगवान जी के भी कपड़े लेने थे। तो बस जल्दी से यहाँ हमने शॉपिंग की। और इस वक्त मेरे पेट में बहुत ज़ोर से चूहे कूद रहे थे क्योंकि शॉपिंग करते करते मैं 2 से 3 घंटे हो चुके थे। हमारे डिनर का टाइम निकल चुका था। फिर हम लोग गए रेस्टोरेंट। तो पहुँचते ही हमने सबसे पहले वहाँ ऑर्डर दिया। ऑर्डर देने के बाद मुझे बिल्कुल वेट नहीं हो रहा था क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई थी। तो बस अब मैं वेट कर रही थी कब मेरा खाना आए और मैं उसको खाऊं। तो मैंने डोसा और पाव भाजी ऑर्डर की थी। और इसको बस हर जगह नौटंकी करनी है, हमेशा नौटंकी। तो हम लोग आज बहुत थके हुए थे, तो मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी आपको नींद आ रही है, क्योंकि वो ऑफिस से आए उसके बाद जस्ट मेरे साथ शॉपिंग पे आ गए। और शॉपिंग भी थोड़ी नहीं बहुत शॉपिंग की, हम लोग थक चुके थे। उसके बाद हमारा डोसा आ गया तो हमने वो एंजॉय किया। और उसके बाद मैंने ब्लॉग की एंडिंग नहीं की घर जाके क्योंकि लाइट चली गई थी घर पे। और उसके बाद ये है नेक्स्ट डे का ब्लॉग। तो इसमें मैं और मेरी मम्मी बना रही हैं थोड़ा दिवाली के लिए पकवान। तो हम यहाँ फ्राई मूंगफली और बेसन की मूंगफली बना रहे हैं। तो मैं मूंगफली में मसाले ऐड कर रही हूँ और ये अब बन रही हैं बेसन की मूंगफली। तो मम्मी मुझे बताती जा रही हूँ और मैं कर रही हूँ। और इन्होंने घर में सॉन्ग चला रखे थे तो बस मेरे पैर थिरक रहे थे और मैं रियली भूल गई थी व्लॉग बन रहा है। बट कोई नहीं, इंजॉय करते करते काम करते रहें तो फिर काम का पता नहीं लगता कब हो जाता है। तो सुनिए थोड़ी यहाँ अब इतने अच्छे गाने चल रहे हों तो किसके पैर ना थिरकेंगे। तो बस ऐसे पूरा दिन निकल जाता है, सॉन्ग चलते रहते हैं और मेरा काम कब ख़त्म हो जाता है मुझे पता नहीं चलता। बट हाँ, जब काम ख़त्म होता है उसके बाद इतनी थकान हो जाती है। और ये थकान तो अब दिवाली के बाद ही जाएगी। तो अब बन रही है यहाँ मठरी। ये डिफरेंट टाइप की मठरी है, ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है और अब हस्बैंड के बाद मेरी बेटी को बहुत पसंद है। तो बस इतना ही है आज के ब्लॉग में। और अगर ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।
गाइस तो ये सब नाश्ता मैंने और मेरी मम्मी ने मिलके बनाया है, जैसे आपने देखा ब्लॉग में। और मुझे लगता है कि फेस्टिवल पे थोड़ा थोड़ा घर पे बना लेना चाहिए, बाहर का नहीं लेना चाहिए। तो बताना कैसा लगा ब्लॉग, और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, अब मिलेंगे।